Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with the new learning video, अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का न्यू एपिसोड है। और अगेन जो नई चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने मिली, हमारे ट्रेड्स को एनालाइज करने को मौका मिलता है, और एक जर्नल की तरह है जहाँ पे हम चीज़ें सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। आज जो डेट थी 5 जनवरी, एक्सपायरी का डे था। यहाँ पे आज हम, क्योंकि कल एक ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी हो चुका था, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट ऑलरेडी हो चुका था, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मार्केट थोड़ा सेटल डाउन हो। बट आज अभी का डाटा है कि एफआई ने दोबारा 1500 करोड़ की सेलिंग की है। तो अगेन विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो यहाँ पे 2500 करोड़ और यहाँ पे 1500 करोड़, टोटल मिलके 4000 CR की इन्होंने 2 दिन में सेलिंग की है। तो मे भी कुछ तो चल रहा है, एग्रेसिवली सेलिंग कर रही है। पहले डीआईआई खरीद के बचा लेता था, मार्केट को स्टेबल करता था, बट डीआईआई ने भी कुछ खरीदा नहीं है। सो इसलिए हमें ये पैनिक फॉल दिखा। लेकिन अगर देखेंगे स्टॉक्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया, वेदर इट्स रिलायंस, वेदर इट्स टीसीएस, डीएफसी बैंक, एचडीएफसी, जो मेजर इंडेक्स है वो फ्लैट ही थे। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है इंडेक्स मैनेजमेंट की तरफ बोल सकते हो, क्योंकि हमारे स्विंग स्टॉक्स में भी इतना अफेक्ट नहीं आया। और बहुत सारे मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे से ग्रीन में थे, बहुत अच्छे हाई परसेंटेज पे चल रहे थे। ये देखो मिड कैप देख सकते हो। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स सारे स्मॉल कैप्स जो है पॉजिटिव थे। तो यहाँ पे हमें कुछ लर्निंग मिल सकती है कि थोड़ा आज लार्ज कैप भी नहीं बोल सकते, हाँ थोड़ा बहुत सिर्फ बजाज फाइनेंस का एक वीकनेस दिखा, बाकी सारे सेक्टर्स में थोड़ी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, ये हुआ। अब हमारे स्टॉक्स की जो हमारे निफ्टी के ट्रेड्स थे, इंडेक्स के ट्रेड्स थे, इस पे थोड़ा जर्नलाइज करते कि हमने किस लॉजिक से। सबसे पहला ट्रेड था ये वाला, जो लॉन्ग ट्रेड था। लॉजिक क्या था, सिंपल था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी। यहाँ पे मार्केट ने पहले तो सपोर्ट तोड़ के सेलर्स को इनवाइट किया, रिजेक्शन लिया और अप मूव किया। यहाँ पे एक और ब्रेकआउट दिया, बायर्स को इनवाइट किया, फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रैप बना, यहाँ पे दो ट्रैप बने, और तीसरा सेलर्स को इनवाइट करके यहाँ पे अप मूव। अब यूजुअली क्या होता है, इतने सारे, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये तो सिंपल डब्ल्यू है। लगता है डब्ल्यू सिंपल है, बट अगर आप ये सारे लेवल्स अगर हटा देते हो और सिंपली बस मार्केट को इतना सा देखते हो, तो आप इस टाइम पे एक ट्रेंड लाइन टूट रही है बोल के एंटर करते, या फिर इस टाइम आप देखते कि मे बी ये स्विंग सपोर्ट तोड़ रहा है, तो आप यहाँ पे पुट बाय करते हैं। तो जब लाइव मार्केट होता है तब बहुत मुश्किल होता है समझना। लाइव मार्केट के बाद तो इजी लगता है, बट ये लाइव मार्केट में क्योंकि हम लाइव स्ट्रीम करते, तो उस बेसिस पे हमने ये ट्रेड्स लिए थे, तो लॉजिक्स एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे एक एसएल हंटिंग, यहाँ पे एक एसएल हंटिंग, यहाँ पे 3 एसएल हंटिंग होने के बाद यूजुअल डेज पे ये रैली करता है। बट अगेन यहाँ पे एक फैक्टर था, एफआई की ह्यूज सेलिंग, जिसकी वजह से मार्केट का मूड ही नहीं था ऊपर कहीं भी किसी भी वे में जाने का। और यहाँ पे हम एंट्री दिया यूजुअल डेज पे, नॉर्मल डेज पे ये जाके टारगेट डे हाई हिट करता, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं 10-12 पॉइंट दिया और हमने ट्रेलिंग पे निकल गए। फिर उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे गिरता गया। तो हमने यहाँ पे देखा एक और डब्ल्यू बना, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, डब्ल्यू बना, हमको अपन वेट कर रहे थे। यहाँ पे अगेन बायर्स को इनवाइट किया, ट्रैप बना, क्रैश हुआ। ठीक है, यहाँ पे मे बी यहाँ पे एक पॉसिबल एंट्री हो सकती थी जो हमने मिस की। अगर हम थोड़ा फोकस करते तो यहाँ पे एंट्री बनती और गिरता। लेकिन फिर अगेन बैक ऑफ द माइंड था कि यार यहाँ पे एक 15 मिनट का लेवल है, फेल होके यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा साइडवेज ना हो। तो इतना सेल ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं था जो हुआ। मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्सपायरी है, साइडवेज रहेगा, लेकिन कंटिन्यूस गिरता गया अगेन। फिर यहाँ पे मार्केट फिर गिरता गया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट किया। स्टॉप लॉस हंटिंग भी देखो, यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। ये अगर हम ये लेवल हटाते, ये देखो यहाँ पे पहले ब्रेकडाउन दिया, फुट बायस है, पहले उनका जाके स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद मार्केट फिर रुका और एक और ब्रेकआउट है। अब हम यहाँ पे सोच रहे थे कि मे बी यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हंट करे, बट मार्केट फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके गिरता गया। ठीक है, ये सब सेल ऑफ प्रेशर हुआ, हम यहाँ पे वेट करते रह गए। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में क्लियर था कि अब मार्केट जैसा चल रहा है चलने, तो हमें एक पुल बैक पे एंटर करना है, और हम उस पुल बैक का वेट कर रहे थे। उस टाइम हमने ये ट्रेंड लाइन बना के रखी थी। देखो मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड में क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई, ये फॉर्मेशन पे जाता है। तो ये लोअर लो पे एंट्री लेना सबसे गलत बात होती है, क्योंकि आप जब भी एंटर करोगे पहले आपका स्टॉप लॉस खाएगा फिर नीचे करेगा। परफेक्ट टाइम होता है लोअर हाई पे एंटर करना। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेलिंग का, तो लोअर लो पे एंट्री नहीं करना चाहिए, बल्कि लोअर हाई पे एंट्री करना चाहिए, यानी पुल बैक की तरफ। बट यहाँ पे मार्केट आप देखोगे, अगर ट्रेंड लाइन को देखोगे, तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन ही नहीं मिल रही थी, बिकॉज मार्केट ट्रेंड लाइन बार बार चेंज कर रहा था। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, गिरा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सोचोगे, यहाँ इस फेक ब्रेकआउट जो है, पहले तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन बनाओगे, या पहले की ट्रेंड लाइन आपकी ऐसी थी,
तो ये देख के तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि एक्चुअल ट्रेंड लाइन क्या है। अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो ये ट्रेंड लाइन लंबी हो जाएगी। तो आप ऐसे वेट करते हो इस ट्रेंड लाइन बना के, लेकिन यहाँ से ही मार्केट गिरने लगता है। फिर आप क्या करते हो, बिकॉज इतना बड़ा सेल ऑफ आया तो आप ट्रेंड लाइन दोबारा एडजस्ट करके इस लेवल को बना लेते हो। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि मे बी ये फॉल है, मे बी यहाँ पे एक ट्रेड आए ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे एंटर करके हमें ट्रेड मिले। लेकिन मार्केट हमेशा 2 कदम आगे रहता है, मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को टच भी नहीं किया, नीचे के नीचे चला गया। लेकिन उसके बाद जब ये मौका आया जहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस है जो हम प्लान कर रहे थे, मार्केट यहाँ पे मिले, इस कैंडल पे मिला और यहाँ पे स्लो हुआ, मार्केट स्लो हुआ, ये ब्रेकआउट दिया। तो बहुत सारे बायस हो सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर रहे हो या ये ब्रेकआउट समझ रहे हो, लेकिन हम वेट किए इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन हुआ। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे काफी लोगों ने एंटर किया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बता दो, क्लैरिफाई करता हूँ कि यहाँ पे हमने व्यू जो है डाउन का लगाया था, एनालिसिस डाउन का लगाया था। बट अभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस पे यूजुअली ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पे एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने लेवल्स व्यू सब कुछ ड्रॉ किया था। तो कुछ लोगों ने 5-6 रुपए का भी स्टॉप लॉस का रिस्क ले लिया और ये टारगेट हिट कर गया। ठीक है, जो लोग 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस पे ट्रेड करते हैं उनको कहा गया था कि रुक जाओ, अगर रीटेस्ट आते तो आप एंटर करना, बट मार्केट नीचे के नीचे चला गया और टारगेट हिट कर गया। तो अब उन्होंने 5-6 रुपए वाले स्टॉप लॉस वालों ने रिस्क लिया, इसलिए उन्हें इतना टारगेट मिला। और जिन्होंने नहीं लिया, ठीक है कोई बात नहीं, सेफ सेफ खेला उन्होंने और यहाँ पे उन्हें टारगेट्स मिल गए। तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड था। 54 पॉइंट्स, बहुत अच्छे पुट की तरफ प्रीमियम बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे हमने कॉल की तरफ ट्रेड प्लान किया। रीजन ये था, जो अपमूव, रीजन सिंपल था कि अगर आप यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन खींचते हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही थी सेलर्स की। यहाँ पे मैंने सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ऐसी ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और फिर दिखा कि मुझे यहाँ पे वीकनेस आ रही है और एक अच्छा टाइम है। टाइम जो हो रहा था 146 बज रहे थे और बहुत फास्ट एक रिवर्सल आके मार्केट जो है रैली कर सकता है, ये प्लान मेरा था और इस प्लान से मैंने एंट्री की। बट अगेन मार्केट बीइंग मार्केट्स, यहाँ पे हमें जैसे एंट्री अपमूव आया और यहाँ पे हमारे छोटा सा एसएल ले गया और एसएल हिट होने के बाद रैली करना इसने स्टार्ट किया। फिर हमें एक ट्रेंड लाइन भी आइडेंटिफाई हुई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे ट्रेड्स हो गए थे, 3-4 ट्रेड्स हो गए थे और हमें एक जीरो टू हीरो ट्रेड बोल सकते हो, उसके लिए हमें वेट करना था। मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक पिन बार बनाया, पिन बार बना के रैली करता गया, यहाँ तक रैली की। अब ये सबसे कंफ्यूजिंग जोन था कि यहाँ पे क्या ट्रेड मिल सकता है, सबसे कंफ्यूज मार्केट कर रहा था। यहाँ पे देखोगे सेलर्स के भी एसएल खा गया, फिर जो बायर्स है एक अपमूव दिया, 10-15 पॉइंट का अपमूव दिया, लेकिन उनके भी एसएल खा गया। और फिर जब सबके एसएल खा गया, जब सब लोगों ने क्विट किया, रैंडमली 3 PM की कैंडल बनी और ऊपर की तरफ शूट हुआ। बहुत कम लोगों ने इसमें ट्रेड लिया था। जो लोगों ने यहाँ पे एंट्री की थी इस कैंडल के आसपास और जीरो हीरो पकड़ रहे थे, वो लोग होल्ड कर रहे थे यहाँ पे भी, क्योंकि उनको रेडी थे कि अगर वो ट्रेड जीरो भी जाता है तो दे आर रेडी, तो उनको यहाँ पे जो है प्रॉफिट मिला। बट इससे हमें एक और चीज सीखने मिलती है कि यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना था और बहुत लोगों ने ये देख के पुट बाय कर लिया था, क्योंकि प्रीवियस अगर एक दिन याद है, एक दिन पहले वेडनेसडे का मार्केट हमने सेम चीज की थी, कॉल बाय किया था ऐसे ही सेटअप पे और मार्केट ने तब जाके क्रैश हुआ था, तो लोगों ने यही देख के यहाँ पे पुट बाय किया। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे वॉलेटाइल किया और अप मूव कर दिया। सो मार्केट अब कितने भी स्मार्ट हो, मार्केट हमेशा आपके एक कदम आगे रहेगा। इसलिए हमारे हाथ में एक ही चीज होती है, वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस छोटा रखो, रिस्क कम करो। मार्केट जब आपके फेवर में जाता है तो बिना स्टॉप लॉस टच किए मार्केट आपको टारगेट दे जाता है, और जब जाना नहीं होता है बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है। ऐसे टाइम पे बेस्ट है आप छोटे लॉस में कट करो। यहाँ पे अगर आप लॉस भी देते, 3 रुपए का देते, 4 रुपए का देते, यहाँ पे 3-4 रुपए का देते, यहाँ पे इस ट्रेड में मार्केट ने कितना दिया आपको, 54 पॉइंट दिए, तो ये सारे कवर हो जाते हैं। सो आपको एक ही अच्छा ट्रेड चाहिए और ऐसे ट्रेड्स में आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाते हो। एक बार एंट्री होती है तो आप ट्रेल करते हो, बिकॉज अच्छे ट्रेड में देखो, जैसे ये अच्छा ट्रेड था, अच्छे ट्रेड में एंट्री होती से मार्केट एक बार भी पुल बैक नहीं दिया। तो कभी भी, या हमारे सेटअप की ये स्पेशलिटी है कि एक बार एंट्री हो जाती है तो पुल बैक नहीं आता। पुल बैक आता है तो मोस्टली फेल होता है, या तो एंट्री होती है वो डायरेक्टली रैली करता है, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे ट्रेड करते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत आती है और पैनिक बटन दब जाता है। तो एक साइड जो भी हमारी एंट्री है उसके ऑपोजिट साइड वाले तुरंत एग्जिट दबाने लगते हैं, इसलिए हमारे साइड क्विकली रैली हो जाती है। तो आई होप, अगेन ट्रेंडिंग मार्केट था और इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए आज हमने काफ़ी स्ट्रीम में बातें की, काफ़ी लर्निंग थी स्ट्रीम में आज।
तो अगर आप देखना चाहो तो आज की स्ट्रीम भी देख सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर का वीडियो। मिलते हैं आपको कल लाइव स्ट्रीम।